अगर आपका डॉग भी फूड के लिए दिखाता है एग्रेशन या किसी टॉय के लिए दिखाता है एग्रेशन, तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हो, कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो इस वीडियो में। आपका डॉग भी फूड के लिए दिखाता है थोड़ा एग्रेशन या किसी भी और चीज़ के लिए, टॉय हो सकता है, उसका बेड हो सकता है, वो किसी भी चीज़ को अगर प्यार करता है उसके प्रति अगर वो दिखाता है थोड़ा एग्रेशन, उस टर्म को कहते हैं, टेक्निकल टर्म जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं रिसोर्स गार्डिंग। क्या श्योर मैं ना करूँ? क्या हुआ? नहीं करना, नहीं करना, क्या करना? ओह लव यू, ओके कैन यू से गुड, यस ही वांट्स टू प्ले। अभी एक्चुअली हम आए हैं इसकी ट्रेनिंग करा के, तो स्टिल अभी थोड़ा वहाँ पे गीला था तो इसलिए ज़्यादा मैंने ट्रेनिंग नहीं कराई, तो अभी भी इसमें बहुत एनर्जी है, सो इसलिए ही वांट्स टू प्ले विद मी। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, क्यों वो ये करते हैं, क्यों आपको एग्रेशन दिखाते हैं किसी चीज़ के लिए भी, उसका एक बहुत सिंपल जो रीज़न है वो ये है कि डॉग के लिए जो भी वैल्यूएबल है उसके लिए वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ही इज़ ए गार्ड एनिमल, लाइक बाय नेचर ही इज़ ए पैक एनिमल। गार्डिंग के लिए यूज़ किया जाता था, डिफेंस के लिए यूज़ किया जाता था, तो इनके जीन्स में वो चीज़ होती है। जैसे एक बच्चे को अगर आप एक टॉय देते हो और उसको वो टॉय बहुत पसंद है, तो वो भी उसको गार्ड करने की कोशिश करता है। अगर आप उसे खींचने की कोशिश करते हो वो वापस खींचता है, या उसकी पावर में अगर वो थोड़े से ऐसे हाथ पैर मारने की कोशिश करता है, अगर एट द एंड आप वो टॉय ले लेते हो तो वो रोने लग जाता है। वो उनका एक तरीका है, एक ज़रिया है, जिस तरह वो अपनी प्रोटेक्शन वो उसको करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उसको, जिस चीज़ को जो उनको बहुत अजीज़ है। तो फूड एक पपी के लिए वही वैल्यू वाली एक चीज़ आ जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो आपको ग्राउंड करता है, आपको बाइट करने की कोशिश करता है, आपको निप करने की कोशिश करता है। तो उस चीज़ को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, चलिए अब वो दिखाता हूँ आपको मैं। अब उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको एक्चुअली मैं दूंगा एक बुली स्टिक चबाने के लिए, जिससे बहुत प्यार से ये चबाता है। तो उसके बाद वो बुली स्टिक आप कैसे ले सकते हो इससे, या अपने डॉग से कैसे वो वैल्यूएबल चीज़ जो उसके लिए है वो कैसे ले सकते हो, वो आपको दिखाऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने बटर को कैसे ट्रेन किया अपने एग्रेशन कंट्रोल करने के लिए, आप ये देखिए कि अब ये कैसे एक्चुअली रेहान के साथ भी ये कैसे बिहेव करता है। जब मैं रेहान को कहता हूँ कि वो इसको खाने के लिए कुछ दे, दिस वॉज द बिगेस्ट रीज़न। मैं चाहता था कि बटर में वो अग्रेशन ना हो, क्योंकि जब रेहान थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो इसको फीड करेगा, या मेम साहब जब इसको फीड करेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि ये उन पर ग्राउंड करे या उनको काटने की कोशिश करे, या कोई भी और मेरे अलावा अगर इसको खाना डाले या कोई चीज़ दे, तो ऐसा ना हो कि वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बटर उनको काटने की कोशिश करे। तो इसलिए ये ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। रेहान ये दे दो, बटर को दे दो, ये कम इधर आओ, बटर ये बटर को दे दो, बटर को दे दो। Hey, good boy, look at that। जैसे आपने वीडियो में भी देखा कि रेहान ने जब इसको ट्रीट दी तो कितने प्यार से इसने उससे ट्रीट ली। वो मैंने इसको ट्रेन किया था कि जब छोटी से छोटी ट्रीट भी अगर इसको मैं दूं तो ऐसा ना हो कि ये उसको झपट्टा मारे या लंच करने की कोशिश करे या उसको ज़ोर से पकड़ने की कोशिश करे। सो वो भी मैंने इसको ट्रेन अभी भी कर रहा हूँ एक्चुअली, क्योंकि अभी भी ये पपी है। सो इस वीडियो के लिए मैंने इसको दी है एक बुली स्टिक खाने के लिए, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अगर आप जो डॉग कुछ चीज़ खा रहा है या किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन जैसे अभी ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है एक तरह, तो कैसे आप उससे ले सकते हो। जब इसकी बटर की बात आती है, एक वेल ट्रेन्ड डॉग की बात आती है, तो आप बड़े आराम से ले सकते हो, जैसे लाइक दिस बटर, ओके लीव इट राइट। कोई एग्रेशन नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, जब तक मैं इसको वापस नहीं दूंगा ये वेट करेगा। गुड बॉय राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फैमिली में डॉग लेके आ रहे हो, कि आपके अलावा कोई भी उसको खाने के लिए भी दे सकता है, कोई भी उसको कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि ये ट्रेंड है तो इसलिए मुझे बड़े आराम से इसने बुली स्टिक वापस कर दी। लेकिन अगर आपका डॉग एग्रेसिव है और वो अभी ट्रेंड नहीं है, कैसे आप उसको टीच कर सकते हो, लेट्स सी। सो नाउ जस्ट फॉर दिस पर्पस, इस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए आप सोचिए कि ये डॉग है जो अग्रेसिव है और ये बुली स्टिक मुझे नहीं देना चाहता। अब उसके लिए मैं सीधा इसके जाके अप्रोच नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके एग्रेशन को ज़्यादा हाई नहीं करना चाहता हूँ, काम रखना चाहता हूँ उसको।
सो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं कोई ऐसी चीज़ यूज़ करूँगा जो उसके पास है, चाहे वो फूड है चाहे वो टॉय है, उससे ज़्यादा वैल्यू रखती है। अब ये ट्रीट इसको बहुत पसंद है। तो जस्ट एग्जांपल कि अगर मैं इसको अभी ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं इसको कैसे ट्रेन करूँगा, मैं इसको ट्रीट दिखाऊँगा। अब वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है, जिस चीज़ की वो प्रोटेक्शन कर रहा था उससे वो डिस्ट्रैक्ट है। अब उसको अगर ये वैल्यू वाली चीज़ चाहिए, जो ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ है, मैं उससे वो चीज़ लूँगा जो उसके पास है अभी, जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है। सो लेट्स सी कैसे होगा वो, कैसे आप कर सकते हो। देखो बट गुड बॉय, ये टेक दिस। इसने बड़े आराम से दे दी बिकॉज ही इज ट्रेन्ड, लेकिन आपका डॉग शायद इतने प्यार से नहीं देगा, तो ये चीज़ आपको बार बार उसके साथ करनी पड़ेगी। लाइक अगर मैं दोबारा इसको दूंगा तब कुछ और वैल्यू वाली चीज़ है, उसको मैं वो दिखाऊंगा और उससे ध्यान दूसरी तरफ करूंगा कि भाई ये ले ले, वो मेरे को दे दे। है पर गुड। अब मैंने इसके सामने ये ले ली। जब आपका डॉग ट्रेन नहीं है, आप विद इन 1-2 सेकंड में ये भी उसको वापस कर दो। है को। अब इससे क्या हो रहा है, पहली बात तो ये है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग ये क्रिएट हो रही है कि अगर मुझसे ये चीज़ वापस भी ली जा रही है तो मुझे वापस दे देगा ये। जैसे सुनील ने अगर ये मुझसे लिया है तो ये बुली स्टिक मुझे को वापस कर देगा। तो वो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है हम दोनों के रिलेशनशिप में। और दूसरी चीज़ ये हो रही है कि इसकी वैल्यू कम हो रही है जो भी उसके पास है। क्यों वैल्यू कम हो रही है? क्योंकि वैल्यू मेरे कहने की ज़्यादा हो रही है। जब मैं उसको कहूँगा छोड़ दे, वो छोड़ देगा। और जब मैं उसको रिवॉर्ड करूँगा कि गुड बॉय, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा कि मुझे इस इंसान की बात सुननी है, और अगर मैं इस इंसान की बात सुनूंगा तो मैं जो चाहूँगा वो मुझे मिलेगा। राइट, लेट्स डू इट वन मोर टाइम। Here you go, Babu. Can I take this? Can I take this? Thank you. Here you go, good boy. अब आप गुड बॉय की जगह कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, जो भी आप कहते हो कि अच्छा बच्चा है, वह बहुत बहुत बढ़िया। अप्रिसिएशन करनी है, आपने अप्रिशिएट कर रहे हो अपने डॉग को कि वो जो उसने किया है वो अच्छा है। सो ये साइकोलॉजिकल रिलेशन बनना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, सेट डाउन। अब इसने मेरी बात सुनी है, आई हैव टू रिवॉर्ड हिम राइट अवे। 1-2 सेकंड का गैप आप रख सकते हो, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आप उस डॉग को टॉर्चर ही करते रहो कि बैठ जा भाई, तो वो 10 मिनट आप उसको चीज़ ही नहीं दे रहे, तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। सो अगर आपकी डॉग आपकी बात सुन रहा है तो आप राइट अवे उसको अगर आप रिवॉर्ड करते हो या अप्रिशिएट करते हो तो वो भी उसके लिए बहुत बेहतर है। यू एंजॉयिंग दिस? व्हाट डू यू वांट? व्हाट? टच भी नहीं कर सकता तेरे को मैं? टच नहीं करूँ ना, करूँ टच? छोड़ दे। Good boy, yes, good boy. That's it. प्यार, लव, अफेक्शन, अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है आपके डॉग के साथ आपके रिलेशन में। सो यू जस्ट, आई अप्रिशिएटेड हिम कि थैंक यू सो मच कि तूने मुझे ये बुली स्टिक वापस कर दी, थैंक यू, वापस ले लो। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। अब चलते हैं कि अगर फूड है तो वो कैसे कर सकते हैं। लेट्स गो। स्पेशली जब हम बात करते हैं डॉग की फूड एग्रेशन की, वो एक्चुअली एग्रेशन को कंट्रोल करने की जो ट्रेनिंग है वो फूड आपके देने से पहले ही शुरू हो जाती है। वो अब सबसे पहला स्टेप आपका क्या ज़रूरी है? सबसे पहला स्टेप ऑफ कोर्स आपने देखा कि जब आप इसको ट्रीट देते हो तो आप कैसे एक्सचेंज कर सकते हो चीज़ें। जिस चीज़ के लिए प्रोटेक्टिव है उससे थोड़ी सी वैल्यू की ज़्यादा चीज़ या डिफरेंट चीज़ आप इसको दो और वो एक्सचेंज कर लो। वो एक्सचेंज जब आप बार बार करोगे तो उसका डॉग का जो कॉन्फिडेंस है वो आपके ऊपर बढ़ जाएगा, और आप जब भी उससे कुछ लेने की कोशिश करोगे वो आपको देना शुरू कर देगा। डॉग एक पैक एनिमल है, तो इधर आप लीड करोगे या वो लीड करेगा। तो ये चीज़ आपको कन्वे करनी, मैसेज उसको देना बहुत ज़रूरी है कि आई एम द लीडर और मैं लीड करूँगा और तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अब अगर पैक एनिमल की बात करें तो लीडर सबसे पहले खाना खाता है। तो वही चीज़ आपको इसको कन्वे करनी है, मैसेज कन्वे करना है। तो जब पपी आप स्पेशली घर पे लेके आते हो या डॉग को जब आप ट्रेन करते हो फूड एग्रेशन ख़त्म करने के लिए, तो आप उसके सामने एक्चुअली डिनर करो। उसको खाना देने से पहले आप खुद खाना खाओ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इसके खाना खाने से पहले खाना नहीं खा सकते, तो आप प्रिटेंड कर सकते हो कि खाना खा दो। अब डॉग को पता है कि ये बोल उसका है और ये खाना उसका है, लेकिन एज ए लीडर आपने उसको प्रिटेंड करना है कि आप पहले खाना खा दो। यू कैन जस्ट प्रिटेंड लाइक यू आर ईटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, यू आर शोइंग हिम दैट यू आर ईटिंग फ्रॉम हिज बोल, हिज फूड, यू आर प्रिटेंडिंग।
ये प्रिटेंड कर रहे हो आप, इससे एक साइकोलॉजिकल सिग्नल जाता है डॉग को कि यू आर द लीडर और मुझे इस बंदे की बात सुननी होगी और ये बंदा एक्चुअली मुझसे बड़ा है और लाइक पोजीशन में मुझसे बड़ा है, सो आई हैव टू लिसन टू हिम। अब जब आपने वो प्रिटेंड करना शुरू कर दिया, डॉग को ये साइकोलॉजिकल सिग्नल जाने शुरू हो जाते हैं कि ओके आई हैव टू वेट, पहले ये खाएंगे उसके बाद मेरी बारी आएगी, उसके बाद मैं खाऊंगा, और उससे साइकोलॉजिकली डॉग का एग्रेशन कम होना शुरू हो जाता है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि डॉग को फूड देने से पहले आप उसको हाथ से भी खिला सकते हो। उससे क्या होता है कि डॉग का आपका हाथ से एक कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है जो एक बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप वो हाथ इन फ्यूचर यूज़ करते हो डॉग बोल उठाने के लिए या उससे चीज़ वापस लेने के लिए, सो वो उस हाथ की रिस्पेक्ट करेगा और कहीं ना कहीं वो आपको वो करने देगा। सो लेट्स सी कि इसको मैं कैसे, मैंने शुरू में खाना खिलाया ताकि मेरा इसके साथ एक कनेक्शन, मेरे हाथ के साथ इसका एक कनेक्शन बन जाए। लेट्स सी। तो देखिए बड़े आराम से इसको मैं बोल नहीं दे रहा हूँ, मैं हाथ से खिला रहा हूँ पहले। Here you go. No, not from bowl. Because bowl के साथ इसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए, इसका कनेक्शन होना चाहिए आपके साथ, आपके हाथ के साथ कनेक्शन होना चाहिए। बोल इसको खाना नहीं दे रहा है, आप इसको खाना दे रहे हो, वो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। Good boy, yes. One more. One more. There you go. अब मैं बोल यहाँ रख भी देता हूँ तो ये एक्चुअली मेरी वेट करेगा कि मैं इसको खाना दूँ, राइट? वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बोल इज़ नॉट द प्रोवाइडर, बोल लीडर नहीं है, आप लीडर हो, आपकी तरफ से चीज़ें आ रही हैं। मैंने उसको बोला सेट, वो बैठ गया आराम से, क्योंकि सेट कमांड एक्चुअली मैं यूज़ करता हूँ उसको बैठाने के लिए, लेकिन उसको पता है कि अब जब तक ये सेट नहीं करेगा तब तक ये फूड बोल मैं नीचे नहीं रखूँगा। अब वो फूड बॉल अगर मैं नीचे रख भी देता हूँ तो मेरी दूसरी कमांड जो है वो जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक इसको नहीं खाना है, इसको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। और उसके लिए क्या होता है कि जब आप पपी को शुरू में करते हो और नीचे रखते हो वो खाने के लिए भागता है, राइट? जैसे ही वो भागे आप उसको बॉल को ऊपर उठाओ। आपने बॉल तब तक नीचे नहीं रखना है जब तक वो आराम स्टिल पीछे आराम से बैठा ना रहे। जैसे लेट्स सी, अगर ये आएगा मेरी तरफ तो मैं बॉल उठा लूँगा, दैट्स इट। अभी मैं क्या करता हूँ तो मैं इसको कहता हूँ कि हाई फाइव कर मेरे साथ। जब तक ये हाई फाइव नहीं करता तब तक मैं इसको नेक्स्ट कमांड नहीं देता हूँ। वो इसका करने का कारण एक्चुअली सिर्फ ये है कि ये मेरी बात सुने तभी इसको चीज़ मिलेगी, दैट इज़ इट। साइकोलॉजिकली इसके दिमाग में मैंने बैठा दिया है कि आई एम द बहुत ही अमेजिंग पर्सन हूँ मैं। जब भी मैं इस इंसान की बात सुनता हूँ तो मेरे को बहुत कुछ अच्छी चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ मिलती है। चलिए अब बहुत ज़्यादा वेट हो गया, मैं ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहता इसको। सो दैट्स गुड बॉय, व्हाट यू वांट, राइट? अभी एक्चुअली वो वेट कर रहा है क्योंकि मैंने उसको अगली कमांड नहीं दी है। ईट। नेक्स्ट कमांड मैं कहता हूँ ईट। अब ये खा सकता है और ये पूरे बोल को ख़त्म कर देगा और पूरा चपाट कर देगा इसको, विच इज़ वेरी गुड। अब ये देखो भाई साहब ने पूरा चिकन का बोल ख़त्म कर दिया है और आराम से बोली स्टिक चबा रहे हैं वो, राइट? सो इस तरह एक्चुअली आप अपने डॉग को ट्रेन कर सकते हो किसी भी चीज़ के एग्रेशन को उसको ख़त्म करने के लिए, चाहे वो फूड है, चाहे वो टॉय है, चाहे वो कोई और चीज़ है जिससे वो एग्रेशन दिखाता है। सो सबसे पहला स्टेप आपका साइकोलॉजिकली उसको बताना कि आप लीडर हो इस पैक के। दूसरा स्टेप, उससे अगर कोई चीज़ लेनी है तो एक्सचेंज करना शुरू करो, कुछ दो कुछ लो। इवेंचुअली उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर सुनील मुझसे कुछ ले रहा है तो मुझे वो वापस कर देगा। लेकिन वो कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आता, एक इनसिक्योरिटी रहती है अगर उसके माइंड में, तो वो अग्रेसिव रहेगा। जब भी बात आती है किसी भी अग्रेशन की तो वो एक्चुअली जब आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि यस, जब भी मैं इस इंसान की बात सुनता हूँ तो मेरे को कुछ रिवॉर्ड में मिलता है, कुछ अच्छा मिलता है, तो वो आपकी बात सुनना भी शुरू कर देगा, वो अग्रेशन भी उसका कम हो जाएगा और आपके रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और उसके साथ ये बॉन्डिंग जो घर में बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो हर इंसान कहीं ना कहीं एक तरह रोटेशन में डॉग के साथ अपनी रिलेशन को मजबूत करने की कोशिश करे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपका डॉग किसी भी चीज़ के लिए एग्रेसिव है तो आप कैसे उसको वो एग्रेशन उसका कम कर सकते हो। अगर फूड के लिए एग्रेसिव है,
वो आप कैसे उसको कम कर सकते हो, कैसे आप उसको कमांड दे के उसको रिवॉर्ड कर सकते हो हर बार जब भी आप उसको फूड देने की कोशिश करते हो। एक चीज़ आप और कर सकते हो जो हमने पहले भी इस वीडियो में आपने देखा कि जब भी आप उसको फूड देते हो, स्पेशली जब पपी को फूड देते हो, तो पहले अपने हाथ से उसको फूड खिलाओ ताकि उसका कनेक्शन आपके हाथ के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इवेंचुअली होगा क्या कि जब आप उसको फूड दोगे, आप अगर उसके बोल में हाथ भी डालोगे तब भी वो आपको अग्रेसिवली नहीं कुछ कहेगा, क्योंकि उसका कनेक्शन आपके हाथ के साथ बन चुका है और आपके साथ बन चुका है। तो होपफुली आपको आई होगी ये वीडियो पसंद और इस वीडियो ने किया होगा आपको हेल्प कहीं ना कहीं। अगर आपका डॉग किसी भी चीज़ के लिए एग्रेसिव है, इस टेक्निक को यूज़ करते हुए आप वो रिसोर्स क्लेमिंग या रिसोर्स प्रोटेक्शन को जो है, उसकी फीलिंग को जो है वो कम कर सकते हो। आपका अपना कनेक्शन डॉग के साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जो कॉन्फिडेंस है डॉग में आपके लिए और आप में जो कॉन्फिडेंस है कि आप किस तरह अपने डॉग को हैंडल कर सकते हो, वो भी बढ़ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो आई है पसंद तो प्लीज़ कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हर हफ्ते इस तरह की वीडियोस और अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई वीडियोस लेकर मैं आता रहता हूं आपके लिए। सो नेक्स्ट वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, स्टे सेफ, बी काइंड टू ईच अदर।